नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान ने देश में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे धार्मिक मामलों में दखल देना बंद करे। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव में फैसले देने का आरोप भी मढ़ दिया। भोपाल में जमीयत की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की बैठक में बोलते हुए मौलाना मदनी ने कहा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको फिर दोहराता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनके इस बयान को जमीयत के अधिवेशन में बड़े ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। ऐलान तो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता हूं, तो इस बात का विरोध क्यों हो रहा है। 6 दिसंबर को मैं इस मस्जिद की नींव रखूंगा। अगर वो मेरा सिर काटना चाहते हैं तो वो इस कार्यक्रम के दौरान आ सकते हैं। मैं खुद को शहीद करने के लिए तैयार हूं। मौलाना गैंग के नफरती बयानों का क्या है मकसद? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ मौलाना मदनी और टीएमसी एमएलए कबीर हुमायूं जो बाबर की मस्जिद बनाने पर अड़े हैं, क्यों भड़का रहे हैं और इसके पीछे मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं है, सब राजनीति है। हुमायूं कबीर वो मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना चाहता है बंगाल में, और मदनी साहब यूपी चुनाव के मद्देनजर वो अपने आप को नेता साबित करना चाह रहे हैं। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जिहाद से कोई लेना देना नहीं है, बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। ये हुमायूं कबीर बताएगा। मस्जिद, बंगाल में मस्जिद की कमी है क्या? और तुम बना किस ले रहे हो मस्जिद? गरीबों के लिए मस्जिद बना रहे हो कि चलो भाई बहुत पैसा कमा लिया भ्रष्टाचार से, लूटपाट कर लिया, अब वो अपने कौम के लिए फला गांव में मस्जिद नहीं है, 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, चलो भाई मस्जिद बना दे। तब तो ये धर्म का काम है। तुम तो बेहुदा आदमी, तुम काम कर रहे हो तमाशा के लिए, तमाशा के लिए कर रहे हो। बाबरी मस्जिद, बाबर कौन है तुम्हारा? हाँ, कौन है तुम्हारा बाबर? बंगाल से क्या लेने देना है बाबर का? तो ये पॉलिटिकल है। लेकिन ये जो मदनी है, अच्छा होता ये जमीयत उलमाए हिंद के नेशनल बॉडी की मीटिंग में वो ये कहता कि ये इस तरह के लोग, हुमायूं कबीर जैसे लोग, वो हिंदुस्तान में जहर बोने का काम कर रहे हैं, तो इनको शाबाशी दी जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है? ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। नए पैतरे तो बाद में, पहले जो आपने बवाल काटा, 53 लोगों की मौत हो गई। ये सीए के आंदोलन में ये मौलाना बहुत बढ़ चढ़ कर भाषण दे रहा था। कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? ये जवाब देगा ये मौलाना? जवाब दोगे क्या? जिहाद करेंगे। जिहाद एक पवित्र शब्द था, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तुम ही बता दो, तुम क्या पढ़ाते हो अपने मदरसों में? ये जमीयत उलमाए हिंद का सबसे बड़ा मदरसा का नेटवर्क है, तो क्या पढ़ाते हो उसमें? जिहाद का मतलब क्या पढ़ाते हो? हाँ, अपने आप से लड़ाई लड़ना, खड़ा हो जाएंगे सेकुलर हिंदू सब। अरे जिहाद का तुमको मतलब नहीं मालूम। अरे भाई वो मतलब क्या है उनको जाने दो। तुम अपने मदरसे में जिहाद के का मतलब क्या पढ़ाते हो? आरिफ मोहम्मद खान ने बताया था कि जो देवबंद में सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उसमें यह बताया जाता है कि शरीयत में जिहाद का मतलब दीन हक की तरफ बुलाना, और जो इसका विरोध करे उससे लड़ना। लड़ो, मतलब हिंदू से भी लड़ना, क्रिश्चियन से भी लड़ना, सिख से भी लड़ना, यही तो तुम पढ़ा रहे हो। जिहाद पवित्र शब्द है। मुसलमानों को जो है आप भड़काने का काम करो, कह रहे कि देखो जहां तहां कोई थूक जिहाद कह देता है, कोई लैंड जिहाद कह देता है, कोई तालीम जिहाद कह देता है। भाई एक बात बता दो, कितने थूक देने वाले वीडियोस आते हैं
क्या जमीयत उलमाए हिंद ने कोई फतवा जारी किया कि ऐसा काम करना, अपना जूठा, अपना थूक दिया हुआ रोटी खिलाना, ये पाप है? हमने तो नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना। लेकिन डॉक्टर साहब, ये लोग जो मुसलमानों से जुड़ी राजनीति है या उनके सरोकार की जो बातें हैं वो करते ही कहाँ हैं? भाई इनको सरोकार से लेना देना नहीं है, लिफाफा बंद हो जाएगा ना। क्या आपने ये कहा, ओ माय गॉड, लैंड जिहाद कहते हैं, जिहाद को बदनाम कर। भाई तुमने कहा कि इसका कोई लेना देना नहीं है। जहां तहां सरकारी जमीन के ऊपर तुम खामखा के अचानक से उगा देते हो जो मजार, चादर फूल चढ़ाना शुरू कर देते हो। क्या आपने कहा कि ये गैर इस्लामी है? भाई उसी को तो लैंड जिहाद कहा जा रहा है। क्या आपने कहा कि भाई ये इस्लाम के मुताबिक एक तो वो मजार बनाना इलीगल है और कोई उसे रोक रहा है, तो कम से कम आपको तो आकर के कहना चाहिए। ये मौलाना कर क्या रहा है, इसको समझिए। ये सब मुसलमानों को भड़का के वो अपनी साख, अभी कंपटीशन चल रहा है इस देश में, कौन सबसे बड़ा मियां है उसी का कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे बड़ा भड़काऊ भाईजान है उसी का कंपटीशन चल रहा है। और ये कंपटीशन क्यों शुरू हुआ है मालूम? भाई वक्फ से क्या लेना देना? भाई लैंड जिहाद वर्ड आपको बुरा लग रहा है तो जमीयत उलमा हिंद के पास तो इतनी सारी जमीनें हैं और आप ये कहते हो भाई रिपोर्ट के मुताबिक, है ना, यूपीए सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि मुसलमान दलितों से भी बदतर चला गया है, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे खराब स्थिति में जो है, दलितों से भी बदतर स्थिति में आ गया है मुसलमान। तो ये जो 30-35 लाख एकड़ जमीन है और पता नहीं तुम्हारे पास कितना है, क्या ये कहो कि भाई गरीबों में वो जमीन को बांटा जाएगा, तब तो तुम मुसलमान के लीडर हो जी। तालीम के लिए तो कभी जिहाद नहीं किया तुम लोगों ने कि मुसलमान, अभी स्थिति क्या है, मुसलमानों के सबसे खराब लिटरेसी रेट है कि मुसलमानों को तालीम मिले, उसके लिए तो कभी बयान आया नहीं इस मौलाना का। बिल्कुल। नेतागिरी करने में सारे बयान आने लगते हैं, ये मोदी तो ये सरकार, ये वो। तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम सुप्रीम कोर्ट को कहोगे कि भाई यहां पे जो है सुप्रीम नहीं कहा जाएगा, तुम्हारे नाम से बुलाया जाए? सरिया अदालत सुप्रीम है तुम्हारे लिए? क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो? दिक्कत क्या है, बिहार में अभी जो मेन जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान कंसंट्रेशन जिनका है सबसे ज्यादा, वहां सारी सीटें जो है वो ओवैसी जीत गए, वहीं लगा है पिंच। वो कोई मोदी के खिलाफ भाषण नहीं दिया है, अमित शाह के खिलाफ नहीं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं। पूरा भाषण को मैंने देखा, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलेगा नहीं बोलेगा, चलने लगेगा बुलडोजर। इसको अपनी जमीन, अपने पैसे और उसके अपने मदरसे और उसकी ज्यादा चिंता है, लेकिन राजनीति करनी है। भाई मौलाना से पूछो कि भाई राज्यसभा कब गए थे, कौन भेजा था? हाँ, मंत्री पद का ऐशो आराम अखिलेश यादव के समय भाई क्यों मिल रहा था? लाल बत्ती चाहिए, गाड़ी चाहिए, सरकारी घर बंगला चाहिए, रुतबा चाहिए, और इसके लिए मुसलमानों को गर्त में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप ये देखिए कि जैसे ही वो उन्होंने घोषणा की भाई हम 50-60 सीटों पे लड़ेंगे यूपी के अंदर, तो इसका लिफाफा का वेट कम हो जाएगा ना। ये सब माल खा खा करके इन लोगों ने मुसलमानों के वोट को बेचने का काम किया है। जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान जग गया ना कि कैसे तुम्हारे नाम पे तुम्हारे वोटों का सौदा होता है, खदेड़ेंगे लोग इन लोगों को, इस तरह के मौलवी मौलानाओं को। तो भाई किसका कब्जा होगा? तो कंपटीशन चल रहा है। अभी आप देखिएगा कि कांग्रेस का भी सब आएगा, एक से एक बयान देगा, सब एक से एक
अचानक से एएमयू आ जाएगा, उर्दू आ जाएगा, वंदे मातरम आ जाएगा, जामिया आ जाएगा, पता नहीं कौन कौन सा मुद्दा उठा लेंगे, सीए, एनआरसी। अभी टीएमसी की तरफ से देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, हम हैं सबसे बड़े मुसलमान, ये टीएमसी वाले साबित करेंगे। कारण क्या है, उसको भी डर लग रहा है कि ओवैसी अभी इधर आ गया तो और दिक्कत है। वोट बैंक की गंदी राजनीति का ये, और आपको तो जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर जरा सा भी अपनी इज्जत की कोई परवाह है तो इनके खिलाफ इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए कि निष्पक्ष जो है वो फैसला नहीं होता। तो आपको एग्जाम्पल भी बताना होगा किसमें नहीं हुआ निष्पक्ष, बाबरी मस्जिद में, क्योंकि अगला तकरीर यही होगा, अगला तकरीर में यही कहेगा ये। तो बाबरी मस्जिद में आपने सबूत दिया, यही फ्रॉड वामपंथियों के चक्कर में तुम लोगों ने तो अपना केस खराब कर लिया। भाई जो सबसे पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो चीफ थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने तो बकायदा रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि बेगा उसके नीचे अगर मिल गया कि यह मंदिर के ऊपर बना हुआ है हम देने को तैयार हैं। शहाबुद्दीन साहब तो चले गए, उनको मालूम नहीं था कि उनके जाने के बाद एक इंडस्ट्री खुल जाएगी यहां, अरबों खरबों कमा लिया तुम लोगों ने कि इस मामले को आगे चलाते रहो, आगे चलाते रहो, धक्का देते रहो। निकल गया मंदिर वहां पे, तो क्या करें, आपके पक्ष में फैसला आ जाए है, आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। मस्जिद के नीचे निकल रहा है अवशेष मंदिर का और फैसला आपके पक्ष में आ जाए, यही तमाशा सिखा रहे हो। सीए में कोर्ट गए आप लोग, क्या हुआ वहां, वक्त में जा रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, इनका दिक्कत क्या है कि वक्फ वाले में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोई तुम्हारी जमीन नहीं ले रहा, कोई तुम्हारे मदरसे में इंटरेस्टेड नहीं है। द गवर्नमेंट इज ओनली इंटरेस्टेड कि भाई जो कुछ भी जमीन है, जो कुछ भी मदरसा है, वो लिखा, वो बकायदा वो रिकॉर्ड में होना चाहिए। रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे, ये किसका हमने हड़पा है, किसका ये किया है। भाई मुसलमानों से तो हड़पा है तुम लोगों ने, और सरकारी जमीन को। तो ये बकवास जो चल रहा है देश के अंदर में, क्या करना चाहिए, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। भाई कितने देश में ट्रिपल तलाक, इस्लामिक मुल्कों में वो जायज है, कुछ बताओगे क्या? जो 57 इस्लामिक देश है वहां कोई कोर्ट कचहरी रजिस्ट्रेशन मैरिज का नहीं होता, वहां डिवोर्स का कोई प्रोसीजर नहीं है। यही प्रोसीजर है क्या? दोनों चीज कैसे चलेगा भाई? तुमको सेक्युलर मुल्क भी चाहिए, तो ऐसा सेक्युलर मुल्क जहां पे इस्लामी कानून चले, और सेक्युलरिज्म का ठीका बाकी जो है हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये लोग जो है वो सेक्युलरिज्म का बोझा ढोए। तुमको अपनी मनमानी करनी है, 4 शादी करनी है ना, 4 शादी करनी है। तब देखो ये भी बैन होगा, असम में शुरू हो गया। दुनिया कहां से कहां जा रही है भाई? लड़ाई लड़ो, सरकार के सामने डिमांड रखो कि मुस्लिम बेटियों को नौकरी में रिजर्वेशन दो, बात समझ में आएगी। मुस्लिम लड़कियों को एक्स्ट्रा आप हॉस्टल बना करके दो, उनके लिए सीट दो, उनको जो है पढ़ाओ, उनको इल्म दो, लोग आपके समर्थन में आएंगे। जिहाद करना है इनको, जिहादी बनना है। और आंख के सामने कोई गलत चीज हो रहा है, भाई सरकारी जमीन को कब्जा कर लेना, ये इस्लाम का कौन सा कानून बताता है? सरिया में कहां लिखा हुआ है सरकारी जमीन जो है तुम कब्जा कर लो? भाई दुबई लोग तो जाते हैं, सऊदी अरब भी गए। कहीं आपने देखा सड़क के बगल में मजार बना हुआ, चादर फूल चढ़ रहा है? बुलडोजर चलेगा सो चलेगा, उठा के ऐसा जेल के अंदर डालेगा कि 7 नस्लें जो है समझ में आ जाएंगी कि क्या सजा होती है।
हिंदुस्तान में हमको धर्म जो है उसको मान्य नहीं दिया जा रहा है। भाई सऊदी अरब में कहा तुमने लाउड स्पीकर देखा, जरा बता दो हमको। तुम ही जाकर बन गए फन्ने खां। कुछ नहीं है ये, बात समझिए, बात पते की बता दे रहा हूं। यूपी में होना है चुनाव और लेना है लिफाफा, तो ये साबित करना पड़ेगा कि भाई मुसलमान हमारे साथ है, तो 4 जलसा करेगा। यूपी में अभी आप देखिएगा, अभी जलसा होगा लखनऊ में। जमीयत उलमा हिंद जो है वक्त के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे जलसा करेगा। वहां पे 1 लाख मुसलमान को लेकर के आ जाएगा और उसके बाद सबसे माल खाएगा। सोनिया गांधी बुलाएगी, लिफाफा थमाएगी, अखिलेश यादव पूछेगा, लिफाफा थमाएगा। यही धंधा कर रहे थे ना बिहार में, यही धंधा कर रहे थे ना बिहार में। वक्फ के नाम पे जो है वो इमारत सरिया ने बुला लिया, सारे मौलवी मौलाना वहां पहुंच गए, हो गया लिफाफा, खा लिए, सब कुछ हो गया और बेइज्जत हो गए। अगली बार पैसा देगा, अगले बार वो बोलेगा कि भाई ये सारे मुसलमान आरजेडी से लिफाफा खा लिए, ये मौलवी मौलाना, और वोट जाकर के ओवैसी को दे दिया। भाई 5-5 जीत गए उसके। हार्डकोर मुस्लिम इलाके में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तुमको, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अभी जो है वो माहौल बन रहा है। अभी देखिए एक से एक, अभी तौकीर होता तो तौकीर का भी आप आ गया होता तकरीर, वो भी यूपी के चुनाव की तैयारी में था, लेकिन वो बवाल कट गया ऐसा कि उसने ऐसी सी बातें कर दी, बस पकड़ लिया योगी जी ने। ये अक्लमंद आदमी है, यूपी में भाषण नहीं दे रहा है, वो भोपाल में जाकर के भाषण दे रहा है। तो आप देखिए इस तरह के मौलवी मौलानाओं से निपटने का काम मुस्लिम समाज की दायित्व है, और जब तक इस तरह के लोग रहेंगे मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता इस देश में। 90% मुसलमान को लगता है कि क्या इस सब में पढ़ना चाहिए। ये रैशनल मॉडर्न मुस्लिम समाज की जो चुप्पी है ना, वो उनको इसी तरह के जाहिल लोगों की कैटेगरी में डाल दे रहा है। इसी तरह के जाहिल लोग, भाई दिल्ली में दंगे हुए, क्यों हुए? मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। 20 प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग, कानून के जानकार, वो सब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में सब लिफाफाखोर मुसलमान जो वकील सब जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी की दलाली में लगा हुआ रहता है, वो सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। ये कानून तो नागरिकता छीनने वाला है ही नहीं है, ये सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है। मामला वहीं पे सेटल हो गया होता, लोग बोलते कि नहीं भी ठीक है। भाई अभी सबसे बड़ा बांग्लादेशी रोहिंग्या चल रहा है, 20 मुस्लिम इंटेलेक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें दिल्ली प्रेस क्लब में आकर के कि मुस्लिम समाज ये डिमांड कर रहा है कि जितने भी ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उसको बाहर करो। तब तो बात आपको लगेगा कि नहीं भाई, आप चुप रहोगे तो ऐसे ऐसे भड़काऊ भाईजान, उसकी आवाज पूरे देश में गूंजेगी और इसका खामियाजा पूरे मुस्लिम समुदाय को उठाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मौलाना मदनी और टीएमसी विधायक के बयान देश में सिर्फ मुसलमानों की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। ये मौलाना खुद की सियासी दुकान को बचाने के लिए आम मुसलमानों को देश के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का रहे हैं। ऐसे में अब मोदी सरकार को इन देश विरोधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा, नहीं तो ये देश में फिर से बड़ा फसाद भी करा सकते हैं। वहीं मुसलमानों को भी इन मौलानाओं से किनारा कर लेना चाहिए, इसी में मुस्लिम समाज की बेहतरी होगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।